हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त तरीके से अपने 11th बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे आपको पता है? जी हाँ, पता होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एक नंबर वाला प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो एक्सपेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे, देखो यहाँ पर कि नवपाषाण काल में जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था। जी हाँ, नवपाषाण काल में जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था, मतलब नवपाषाण काल में जो लोग रहते थे, जो आदि मानव रहते थे, उन लोगों का जीवन यापन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब मुख्य आधार क्या था। ठीक है, तो जी हाँ, नवपाषाण काल में वो लोग क्या करते थे, जीवन जीने का मुख्य आधार था वो लोगों था कृषि। ठीक है, क्या था? कृषि था। वो लोगों ने क्या किया, जो नवपाषाण लोग, जब धीरे धीरे वो लोगों को बुद्धि आई, ज्ञान आई, तो वो लोग कृषि करने लगे। और जब कृषि करने लगे तो उन्होंने एक पशु भी पाला करते थे। जी हाँ, कुत्ता। ठीक है, डॉग का पशु पाला करते थे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव द्वारा किया गया पहला कृषि कहाँ किया गया था, तो आपको पता होगा 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सुलेमान और कित्थर पहाड़ी के बीच में किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था कि नवपाषाण काल में जो मानव का जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, इतिहास के जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ, मतलब हिस्ट्री ऑफ फादर। ठीक है, इतिहास के जनक किसे माना जाता है, तो जी हाँ, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास के जनक माना जाता है। इसका जन्म 484 ईसा पूर्व में फारस में होता है, जो कि एक यूनान का प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, तो इसे इतिहास का जनक माना जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता का अर्थ क्या है। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया जो शब्द है, ठीक है, एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है, तो आपको पता होगा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, जो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदी के बीच की भूमि, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ दो नदी के बीच में होता है, दजला और फरात नदी के बीच में इस सभ्यता का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जी हाँ, नदी के बीच की भूमि को ही हम लोग क्या करते हैं? मेसोपोटामिया का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जी हाँ, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो आपको पता होगा मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उस सभ्यता में जब ठीक है, जब लाश को क्या किया जाता था ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो लाश में एक नाइट्रिक नामक केमिकल से उसका सुरक्षा किया जाता था, ताकि लाश जो सड़े ना। ठीक है, उसे पिरामिड के अंदर बंद कर दिया जाता था, जिसे मम्मी कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो जी हाँ, नील नदी के किनारे सभ्यता का क्या हुआ? विकसित हुआ। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, आपको ये बात भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था। जी हाँ, जो मिस्र के जो शासक होते थे, मिस्र के सभ्यता में उसके शासक लोग होते थे, उसे हम लोग जार कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? जार कहते थे। जेक बोर्ड ने पूछा है 2023 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ, तो आपको पता होगा कागज का आविष्कार किस देश से हुआ। जी हाँ, चीन से हुआ। ठीक है, जेक बोर्ड ने पूछा है 2020 में, कागज का आविष्कार हुआ चीन देश से हुआ। ठीक है, जो कि 220 से 200 ईसा पूर्व में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, चीन देश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अभी वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। ठीक है, सिकंदर ने बेबीलोन की जो सभ्यता थी उसे कब आक्रमण करके जीता, तो जी हाँ, आपको पता होगा 331 ईसा पूर्व में क्या किया, जो सिकंदर थे वो बेबीलोन की सभ्यता को आक्रमण करके उसे जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, दिनारियस का क्या अर्थ है। ठीक है, मतलब दिनारियस जो होता था वो क्या होता था, तो आपको पता होगा दिनारियस जो होता था वो एक प्रकार का चांदी का सिक्के होता था, जो कि 5 से 6 ग्राम का होता था। ठीक है, तो दिनारियस क्या होता था, तो एक चांदी का सिक्का होता था रोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, चंगेज खां का मृत्यु कब हुई। जी हाँ, दुनिया के कुरुष शासक के नाम से जाना जाता है चंगेज खां। इसकी मृत्यु कब हुई, तो 1227 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये मरते मरते अपने 7
40,000 सैनिकों को ले जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरा कब्र को लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इसका जन्म आपसे पूछेगा तो 1162 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। इसका पुत्र का नाम ओगोदोई था और इसका बचपन का नाम तेमुजिन था। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये 1 to 10 क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।